So बच्चों, let's read the question first. Choose the correct alternative. Clownfish shows commensalism और proto-cooperation with sea anemones. Sea anemones के साथ clownfish का क्या रिलेशन है, ये हमें देखना है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा. वेरियस इंटरैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. इंटरैक्शंस जो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलती है. सबसे पहली इंटरैक्शन जो यहाँ पे मेंशन की गई है, दैट इज कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन होती है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म. इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. ऑर्गेनिज्म 1 लेकर के चलेंगे हम और दूसरा होगा ऑर्गेनिज्म 2. अब ऑर्गेनिज्म 1 जो होता है, इसमें इसको बेनिफिट होता है, यानी ये उस रिलेशन को बोला जाता है जिसमें एक को तो बेनिफिट होता है और एक होता है अनअफेक्टेड. अनअफेक्टेड का मतलब होता है ना इसे लॉस होता है ना इसे बेनिफिट होता है. एक ही केवल ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है. एंड इसी का एग्जांपल जो यहाँ पे मेंशन दैट इज क्लाउनफिश एंड सी एनेमोन्स. सी एनेमोन्स के साथ क्लाउनफिश अटैच रहते हैं. क्लाउनफिश को बेनिफिट मिलता है कैसे कि जो सी एनेमोन्स होते हैं, इन सी एनेमोन्स के पास स्टिंग करने के लिए स्टिंग कर सकते हैं एंड अपने एनिमीज को विद द हेल्प ऑफ देयर टेंटिकल्स. और क्लाउनफिश जब इन्हीं के साथ रहती है तो क्योंकि सी एनेमोन्स तो इनके एनिमीज को इनके आसपास भी नहीं आने देते, तो इनको बेनिफिट होता है, क्लाउनफिश को बेनिफिट होता है. वेयर एज सी एनेमोन्स को क्लाउनफिश के इनके साथ रहने से कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता. इसलिए एग्जाम्पल हो जाएगा कमेंसलिज्म का. वेयर एज जो सेकेंड बताया गया है दैट इज प्रोटो कोऑपरेशन. प्रोटो कोऑपरेशन एक ऐसा इंटरैक्शन होता है जिसमें बोथ स्पीशीज का बेनिफिट होता है. तो जब इसमें दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है तो ये म्यूचुअलिज्म से डिफरेंट कैसे हैं कि ये बोथ स्पीशीज ऑब्लिगेटरी नहीं होती. ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है कि बिना दूसरी स्पीशीज के ये वाली स्पीशीज जिंदा ही नहीं रह पाएगी. कि दोनों स्पीशीज में से अगर एक स्पीशीज का प्रेजेंस नहीं होगा तो दूसरी स्पीशीज जिंदा नहीं रह पाएगी. ये हमें देखने को नहीं मिलता. मतलब कि यहाँ पर जो दोनों स्पीशीज एक दूसरे का बेनिफिट करती हैं, ये जरूरी नहीं है कि अगर दूसरी स्पीशीज ने इनका बेनिफिट नहीं भी किया तो इनकी लाइफ जो होगी वो रुक जाएगी, इनकी लाइफ पे कोई फर्क पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं होता. तो ये एक ऑब्लिगेटरी रिलेशन नहीं होता. जस्ट आउट ऑफ काइंडनेस या आउट ऑफ सम अदर रीजन स्पीशीज जो होती है एक दूसरे की मदद करती हैं. इसी को बोला जाता है प्रोटो कोऑपरेशन. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कि क्लाउनफिश एंड जो सी एनेमोन्स होते हैं वो कमेंसलिज्म का एग्जांपल है. तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.